हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक शानदार सा प्रश्न में। दोस्तों, आज का प्रश्न काफ़ी शानदार है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना दोस्तों, देखिए ये है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आखिर भारत का चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है, यही वाला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, है ना। देखिए ये प्रश्न इसलिए इंटरेस्टिंग है ना क्योंकि आपको पता होगा हमारे भारत में चावल की सबसे अधिक उत्पादन की अगर बात करें तो वो कहाँ पर होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। देखिए ये है पश्चिम बंगाल राज्य। तो पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है हमारे भारत में। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा नहीं कहा जाता है, बल्कि चावल का कटोरा किसे कहा जा रहा है भारत का? तो उसे छत्तीसगढ़ को कहा जा रहा है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है, ये इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग टॉप 10 देखें ना, मतलब भारत में चावल उत्पादन में टॉप 10 राज्यों को देखें ना, तो उसमें देखिए छत्तीसगढ़ केवां स्थान पर आता है। अगर पहला स्थान देखें ना, तो पहला स्थान पर हमारा कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान पर पंजाब, है ना। पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान पर पंजाब, चौथा स्थान पर दोस्तों उड़ीसा है। जी हाँ। पांचवा स्थान पर आंध्र प्रदेश, छठा स्थान पर है बिहार और सातवां स्थान पर आता है छत्तीसगढ़। मतलब चावल उत्पादन में सातवां स्थान पर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। हम जिस छत्तीसगढ़ के बारे में आज आपके सामने प्रश्न लेकर आए हैं वो छत्तीसगढ़ चावल उत्पादन में केवां स्थान पर है? सातवां स्थान पर। लेकिन फिर भी इसे क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। तो हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है। चावल का कटोरा भाई पश्चिम बंगाल को भी कहना चाहिए, पंजाब को भी कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी कहना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं कहा जाता है। बल्कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस बात पर आते हैं, इसके उत्तर पर आते हैं। इसका उत्तर काफी संक्षिप्त है, काफी छोटा सा है। आप इतना जान लीजिए ना कि जो छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पर चावल उत्पादन में विविधता पाई जाती है। मतलब चावल की कई तरह की किस्में उगाई जाती है। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ में चावल का 20,000 से अधिक किस्में पैदा किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20,000 से भी अधिक चावल की किस्में पैदा किया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि चावल उत्पादन में, है ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर चावल उत्पादन में विविधता पाई जाती है। और वहां पर दोस्तों कितने किस्में? 20,000 से भी अधिक चावल की किस्में छत्तीसगढ़ में पैदा किया जाता है, उगाया जाता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? याद रखेंगे सर, पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को। लेकिन विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखेंगे, चीन। कौन सा देश है? चीन। जी हाँ। तो विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन करता है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। कि जो ये छत्तीसगढ़ राज्य है ना सर, इसे महतारी कहा जाता है। मतलब इसे ना माँ का दर्जा दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को माँ का भी दर्जा दिया गया है, इसे माँ भी कहा जाता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ को पता है इसका नाम छत्तीसगढ़ क्यों रखा गया? तो ऐसी मान्यता है ना, एक समय यहाँ पर 36 गढ़ हुआ करते थे। कितने गढ़?
छत्तीसगढ़ हुआ करता था। बाद में गढ़ों की संख्या बढ़ी लेकिन फिर भी इसका नाम क्या रखा गया, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज रखेंगे छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।